हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेन मैन प्रॉब्लम। ये टॉपिक आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के अंदर आता है। ओके, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका रेन मैन प्रॉब्लम, ये टॉपिक आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के ही अंदर आता है। ओके, अब देखो इस टॉपिक में हमें करना क्या है। इस टॉपिक में हमें रेन का रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, यही टॉपिक है हमारा। अब देखो इसे समझते हैं कि हमें रेन का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और क्यों हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो सपोज करके कोई रेन जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है। और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रखा है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हो रखा है। अरे ये क्या कर रहा है, इस रेन को ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसे रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिखाई देगी। ओके, लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद ये पर्सन जो है इस डायरेक्शन में अगर दौड़ने लग जाता है, अगर ये पर्सन इस डायरेक्शन में अगर दौड़ रहा है, तो देन अगर अब दौड़ते हुए अगर ये मोशन कर रहा है ना, मोशन करते हुए अगर ये रेन को ऊपर की तरफ देखेगा तो रेन अब इसे वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ नहीं दिखाई देगा। रेन अब इसे ऐसे इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। मतलब इसे ऐसा लगेगा कि रेन जो है इसके फेस पर गिर रहा है। देखो एक्चुअल में तो रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, लेकिन जैसे ही इसने यहां से दौड़ना शुरू किया, अब इसे रेन जो है ना अपने फेस में आता हुआ गिर रहा है। तो ये जो रेन का डायरेक्शन है, इसी रेन की वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है और इसी को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन बोला जाता है। देखो ये जो मैंने VRM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। मतलब मैन क्या कर रहा है, रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये मैन क्या कर रहा है, इस रेन को देख रहा है। तो इस मैन को जो भी ये वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी ना, जिस भी डायरेक्शन में दिखाई दे रही होगी, जो भी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, उसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये आपका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन है। तो इसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी पढ़ा जाता है। ओके, देखो जैसे ये VRM लिखा है ना, इसे आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोलते हैं, इसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोला जाता है, और इसे ऐसे भी पढ़ा जाता है। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब भी यही होता है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन को कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है। ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, हमें इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो देखो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो जैसे रेन जो है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, ठीक है, ये रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये पर्सन जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब ये जो पर्सन है, पर्सन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये मैन इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखो इस मैन को, ये जो मैन इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसे रेन इस डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो इस डायरेक्शन का हमें पता करना है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को लर्न कर लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन हमें ये गिवन है, ये डायरेक्शन हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ मैन का भी डायरेक्शन हमारे पास है, लेकिन यहां पे हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। देखो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, यहां पे हमें इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, मुझे क्या करना है, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसे नेगेटिव बनाना है। यहां पे नेगेटिव साइन है ना, तो मुझे इस वेक्टर को नेगेटिव बनाना है। तो इस वेक्टर को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, आपको उसकी डायरेक्शन को ऐसे पलट देना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को ऐसे पलट देना है, तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर को हमें नेगेटिव बनाना था ना, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे मतलब ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। ओके, समझ में आ रहा है इतना। अब हमें इन दोनों वेक्टर को कंसीडर करना है, एक ये वाला वेक्टर, एक ये नेगेटिव वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे। देन इससे आगे क्या करेंगे, देखो हमें इस वाली, जैसे हम ये क्या है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। देन देखो हमें क्या करना है, डायगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे।
इस वेक्टर को हमें कहां से ड्रॉ करना है, देखो ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर की टेल यहां पे मीट कर रही थी, तो हमें यहीं से इस वेक्टर को डायगोनली ड्रॉ करना है। यही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी बोलते हैं। तो ये हमें रेन का डायरेक्शन मिल गया, मतलब रेन देखो इस रेन जो है ना, देखो ये है रेन, तो रेन जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके फेस में गिर रहा है, ये पर्सन इधर चल रहा है, तो इस पर्सन के फेस में ये रेन गिर रहा है। ओके, एक्चुअल में रेन का डायरेक्शन तो ये था, वर्टिकली डाउनवर्ड था, लेकिन ये जो रेन होता है ना, ये रेन जो है इस डायरेक्शन में से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये रेन ऐसे शिफ्ट हो रखा है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रखा है। ओके, क्योंकि ये मोशन कर रहा है, तो कोई भी पर्सन अगर मोशन करते हुए रेन को देखता है तो रेन उसे डिफरेंट डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती है, तो इसी रेन को क्या बोला जाएगा, इसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन बोला जाएगा। अब इसे हमें कैलकुलेट भी करना है, तो देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, ये आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ मैन सपोज करके ये गिवन है, तो ये भी वीएम के इक्वल होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये भी वेलोसिटी ऑफ रेन के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। आपको ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसे रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखो ये हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, आप चाहो तो इस वाले ट्रायंगल को भी कंसीडर कर सकते हो, मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका इन राइट ट्रायंगल, आपका हो गया ये ए बी सी, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूस है, ये आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी आर एम, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी बोलते हैं, और इसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोला जाता है। ओके, इज इक्वल टू ये अंडर रूट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखो जब रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, तो इसने अम्ब्रेला जो है ना, ये जो अम्ब्रेला है इस डायरेक्शन में होल्ड कर रखा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये दौड़ने लग जाता है, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो रेन अब इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, मतलब रेन जो है ऐसे में आ रहा है। तो इसे रेन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, मतलब अम्ब्रेला को इस इतने एंगल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये थीटा एंगल भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि उसे अम्ब्रेला जो है किस एंगल पे शिफ्ट करना पड़ेगा रेन से बचने के लिए। तो देखो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है थीटा, तो हम इस थीटा एंगल को कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो देखो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन, और बेस कितना दे रखा है आपका, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इस तरीके से हम रेन की डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं कि कितने एंगल पे रेन शिफ्ट हो गया, तो उतने ही एंगल पे उसे अम्ब्रेला को भी प्लेस करना पड़ेगा, ताकि बारिश से वो पर्सन, वो मैन जो है बच सके। ओके, अब देखो यहां पे ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया, अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम, लेकिन एक चीज बताता हूं, देखो कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। कॉन्सेप्ट हम यही, हमारे पास फॉर्मूला, हमें इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना था, ये जो नेगेटिव वीएम लिखा है इसकी डायरेक्शन को पलट देना है, फिर इन दोनों को कंसीडर करना है, फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, और यहां से डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है। ओके, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। देखो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन रोड विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन हमें गिवन है, ये 6 किलोमीटर पर आवर है। ओके, रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आपको गिवन है, ये 8 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो सबसे पहले इसे यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब देखो ये मैन जो है या तो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, या तो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। यहां पे हमें डायरेक्शन तो दे नहीं रही, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मैन को चला सकते हो। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस में वो चल रहा है पर्सन, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन है। ओके, अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो हमें यहां पे पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछा है। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमें यहां पे गिवन है, और यहां पे वेलोसिटी ऑफ रेन फिर पूछा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछा है। इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा है यहां पे। तो यहां पे हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करना है, ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी इसे बोला जाता है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो इक्वेशन होती है, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर बनाना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर बनाना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। ओके,
अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर तो हमें ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर भी हमें गिवन है, लेकिन हमें इस वेक्टर को नेगेटिव बनाना है। तो इस वेक्टर को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को पलट देंगे, तो ये हमें ये नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। ओके, डायरेक्शन हमने पलट दी। अब हमें इन दोनों वेक्टर को कंसीडर करना है, सिर्फ इस वाले वेक्टर को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो देन हमें ये वाला वेक्टर भी चाहिए जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, इसका डायरेक्शन भी हमें चाहिए। तो हमें यहां पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, और यहां से डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो यही क्या है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन है। ओके, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी बोलते हैं। अब जस्ट यहां पे नेमिंग कर दीजिए ए बी सी एंड डी। अब देखो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये वी एम के इक्वल है, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ मैन के इक्वल होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है तो ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ रेन के इक्वल होगा। हमें क्या करना है, ये वाली ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वाला राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी, चाहे आप ये वाला कंसीडर कीजिए चाहे आप ये वाला कंसीडर कीजिए। तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बी सी डी। तो इन राइट ट्रायंगल ये बी सी डी, ये क्या है आपका, ये हाइपोटेन्यूस है, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर। बस यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है, 8 का होल स्क्वायर, मैन कितना दे रखा है, 6 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये 8 8 जा 64, ये 36 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये फाइनली 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकल गया है, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे कुछ और भी पूछा है, इन वट डायरेक्शन द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। बारिश से बचने के लिए उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। देखो रेन पहले ऐसे गिर रही थी, लेकिन रेन अब उसे इस डायरेक्शन में दिख रही है। इस पर्सन को जो इधर चल रहा है ना, इसे रेन इस डायरेक्शन में दिख रही है। तो देखो पहले तो उसने स्टार्टिंग में अम्ब्रेला ऐसे रखा रहा होगा, वर्टिकली अपवर्ड रखा रहा होगा। जब वो खड़ा हो रखा था तो रेन ऐसे गिर रही थी, लेकिन वो जैसे ही चलने लगा अब रेन इस तरफ उसे दिखाई दे रही है। तो अब उसे अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये थीटा एंगल भी कैलकुलेट करना है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा ही होगा, तो इस थीटा को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। तो देखो यहां पे हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये है Vm, बेस आपका क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। बस इससे आगे क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये हो गया आपका 6/8। तो देखो ये tan थीटा कितना है आपका, 6/8 आया। इसे काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये हमारा थीटा कैलकुलेट हो गया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या लिखा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमें गिवन है, ये आपका 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ए वुमैन राइड्स अ बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ वुमैन दे रखा है। ठीक है, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब देखो इन्हें पहले प्लॉट कर लेते हैं, बना लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऐसे ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन का। ओके, अब देखो ये जो वुमेन है, अ वुमेन राइड्स अ बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। तो मान लीजिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। तो वो जो वुमेन है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। तो वुमेन जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चल रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन का डायरेक्शन है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। रेन से बचने के लिए उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो जिधर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन होगा उधर ही उसे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन को पता करना पड़ेगा, ये है कहने का मतलब। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन के वेक्टर, ये जो दो वेक्टर हमारे पास हैं इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर ये है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन का वेक्टर ये है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब इस वेक्टर को मुझे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है आपको, ऐसे डायरेक्शन इसकी क्या कर देनी है, पलट देनी है। तो ये हमें नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। ओके, ये आपका वेलोसिटी ऑफ वुमेन मिल गया। अब हमें इन दोनों वेक्टर को कंसीडर करना है। अब हमें ये इसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहां से डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का हमें डायरेक्शन मिल गया विद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। मतलब इस वुमेन को ये रेन जो है इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। समझ रहे हो इससे।
अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें तो सिर्फ व्हाट इज द डायरेक्शन का पता करना है। देखो अम्ब्रेला पहले इस डायरेक्शन में था, अब रेन इस डायरेक्शन में है, तो अम्ब्रेला को अब इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो ये थीटा एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो ये भी थीटा के ही इक्वल होगा। तो इस थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये आपका VW है, तो ये भी आपका VW के ही इक्वल होगा, ठीक है। देखो हमें मैग्नीट्यूड हमें पॉजिटिव लेना है। देखो यहाँ पे इस वेक्टर को मैंने डायरेक्शन इसकी पलटी है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, लेकिन मैग्नीट्यूड हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब देखो इस थीटा को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या होता है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वूमेन, अब बेस कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन। बस यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वूमेन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, tan इनवर्स 1/3। तो इतने एंगल पे उसे क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि रेन से वो बच सके। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 3rd है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखो यहां पे कह रहा है ए पर्सन गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन दे रखा है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां पे क्या लिखा है, रेन अपीयर। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है, वहां पे रेन के बाद अगर अपीयर लिखा होता है ना, तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। अगर अपीयर लिखा है, अगर यहाँ पे अपीयर नहीं होता, सिर्फ ऐसे लिखा होता है रेन फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन होता। लेकिन यहाँ पे रेन अपीयर लिखा है ना, तो ये रेन जो अपीयर हो रही है, किसको अपीयर हो रही है, इस पर्सन को अपीयर हो रही है। तो इस पर्सन को जो रेन अपीयर होगी वो कौन सी वाली रेन अपीयर होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर होगी इसे, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है। ये कितना दे रखा है आपका, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब देखो यहां पे पूछा फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना है। ओके, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसे। देखो वेलोसिटी, ये पर्सन किधर चल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन आप कोई सी भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये आपके ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ पर्सन है। ओके, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो रेन अपीयर हो रहा है, मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रखा है। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, इसका डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड दे रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करना है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। इसका जो इक्वेशन बनेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन बनेगा, समझ रहे हो। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, इसका वेक्टर नहीं है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन का वेक्टर हमारे पास है, ये वाला वेक्टर है हमारे पास, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन का वेक्टर भी है हमारे पास। लेकिन हमें ये जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन का वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, इसे नेगेटिव बनाना है। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को पलट दीजिए, तो ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव वेक्टर बन गया, हमें नेगेटिव वेक्टर मिल गया। अब देखो हमें क्या करना है, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो इससे आगे हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये इस तरीके से हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये वाला जो वेक्टर मिलेगा ना मुझे, ये वाला जो वेक्टर मिलेगा, यही वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर है। देखो ये आपका पैरेललोग्राम बना। तो डायगोनली जो डायरेक्शन होती है ना, डायगोनली जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमें डायरेक्शन मिलती है, ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। तो ये रेन का डायरेक्शन भी मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन भी मिल गया, और ये नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन भी हमें मिल गया। तो हमें इन दोनों को कंसीडर करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये स्पीड फाइंड करनी है, एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन। तो कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो ये वाला वेक्टर अगर वी आर के इक्वल है, तो ये भी आपका वी आर के इक्वल होगा। ये अगर वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए, किसी भी ट्रायंगल को कंसिडर कर सकते हो, चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए। इन राइट ट्रायंगल ये सी डी बी या बी डी सी भी बोल सकते हैं, बी डी सी।
देखो ये हाइपोटेन्यूस है, यही तो हमें फाइंड करनी है, तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बस। ये कितना दे रखा है 4 दे रखा, तो ये 4 का होल स्क्वायर प्लस पर्सन की वेलोसिटी कितनी दे रही है 3, ये 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 16, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका रूट 25, तो ये फाइनली वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है आपका ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ट्रेन जो है ईस्ट की डायरेक्शन में चल रही है एंड कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, ये जो कार है नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है विद सेम स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी आपको 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, अब वेलोसिटी ऑफ कार भी आपको 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है। ओके, लेकिन एक जो है ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, एक नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना देते हैं। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, ये ट्रेन जो है ईस्ट की डायरेक्शन में चल रही है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। ओके, और ये जो कार है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ कार है। ओके, हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ कार, कार का स्पीड फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करना है, उसकी मतलब कार की हमें स्पीड फाइंड करनी है, मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे ना, उनको इस कार का डायरेक्शन किस तरफ दिखाई देगा, मतलब कितनी स्पीड दिखाई देगी, वो हमें फाइंड करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें ये जो फाइंड करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ कार फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उन पैसेंजरों को इस कार की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फाइंड हमें करना है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। लेकिन ये आपका सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं होता, फिर बता देता हूं, हमें इसे ज्योमेट्रिकली इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ कार हमें ये गिवन है और ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है ये हमें गिवन है, लेकिन हमें इस वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बनाना है। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को ऐसे पलट देंगे, तो ये हमें नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब हम इससे आगे आगे क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये वाला वेक्टर हमें मिल गया नेगेटिव वेक्टर, ये वाला वेक्टर भी मिल गया, इन दोनों वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे। देन हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना है जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और यहां से एक डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, अब देखो मतलब इस ट्रेन, ये जो ट्रेन जो इस तरफ चल रही है, इसमें जो पैसेंजर बैठे हैं उन पैसेंजरों को ये कार जो है इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो इसका ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो नेमिंग कर दो यहाँ ए बी सी एंड ये आपका डी। तो देखो यहां पे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये आपका वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ कार और प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के इक्वल होगा अपोजिट साइड से, क्योंकि ये इक्वल होती है पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, वेलोसिटी ऑफ कार कितना दे रहेगा, ये 40 का होल स्क्वायर, ये भी आपका 40 है। इससे आगे क्या करेंगे, ये 40 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 × 40 × 2, तो फाइनली हम इसे 40√2 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें डायरेक्शन ऑफ कार भी तो फाइंड करनी है। देखो कार जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ कार किधर दे रही थी, ये आपका वेलोसिटी ऑफ कार है, लेकिन कार का डायरेक्शन किधर दिखाई दे रहा है, इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये थीटा एंगल भी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये थीटा भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए, देखो आपका ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के इक्वल है, या वेलोसिटी ऑफ कार के इक्वल है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ कार है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कार। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 40, ये भी आपका 40 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है,
तो ये फाइनली थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे उन्हें जो ये जो कार है 45 डिग्री के एंगल पे इधर दिखाई देगी, ठीक है, मतलब इतनी शिफ्ट दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके।